तो दोस्तों कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि बीच बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं हर टाइप के मैं आपको कराता रहूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए श्लोक चैप्टर में होता क्या है, मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा। एक्चुअली में इसमें कथन दिए जाते हैं और हर कथन के बाद कुछ निष्कर्ष आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, हमारा मेन काम जो होता है वो ये होता है कि हम हर कथन से यानी कथन का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम की हेल्प से हम बता पाते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। तो सबसे पहला काम यह है कि कथन से हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो दोस्तों पूरे चैप्टर को जहां तक मैंने इसको पढ़ा है, एनालाइज किया है बहुत बारीकी से, तो मुझे पता चला है कि जितने भी कथन आज तक पूछे गए हैं उसमें सिर्फ 4 प्रकार के कथन ही बनते हैं। वो कौन कौन से 4 प्रकार के कथन हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इनसे हमें डायग्राम बनाना होगा। तो पहला कथन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ ए बी है इस तरीके का। अच्छा, यहां पर मैं कुछ ए बी लिख रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है और आपको उसको हमेशा सत्य मानकर चलना है। इसका डायग्राम जो बनता है कुछ ए बी है, वो ये बनता है कि आपको 2 सर्कल लेने हैं, उसमें एक का नाम ए देना है और एक का नाम बी, और कुछ ए को बी में डाल देना है, ठीक है। बहुत सिंपल था, इस आप समझ गए होंगे। दूसरे प्रकार का जो कथन बनेगा इसमें वो बनेगा आपका सभी ए बी है। सेकंड नंबर का जो कथन बनेगा वो क्या बनेगा, सभी ए बी है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेरे दोस्त कि यहां पर ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि सभी ए को आपको किसके अंदर लेना है, बी के अंदर लेना है। बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको लैंग्वेज से पता चल गया होगा। तीसरे प्रकार का जो कथन आता है उसमें आता है कोई ए बी नहीं है। क्या, कोई ए बी नहीं है। इसका डायग्राम भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, ए और बी की आपको पूरी तरीके से लड़ाई कर देनी है। कोई ए बी नहीं है का डायग्राम बनेगा कि कोई भी ए जो है वो बी में नहीं जा सकता है और कोई भी बी जो है वो ए में नहीं जा सकता है, संभावना में भी नहीं जा सकता है, ठीक है। यहां तक आपको 3 कथन के बारे में पता चल गया। अब चौथा कथन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक है वो कुछ इस तरीके का है कि कुछ ए बी नहीं है। क्या, कुछ ए बी नहीं है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपको समझना होगा जरा कि यहां पर क्या करना है, आपको थोड़ा कुछ ए लेना है, इसका नाम मैं ए दे देता हूं, और ए की लड़ाई आपको किससे करनी है, बी से, लेकिन थोड़े से पोर्शन से करनी है। अब ये थोड़ा सा पोर्शन आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि पूरा ए मत लेना, बस कुछ भी ले लेना लेकिन पूरा मत लेना। कुछ ए की लड़ाई किससे करनी है, बी से करनी है। मतलब कि जो ए का लड़ाई का पोर्शन है वो बी में नहीं जा सकता है और बाकी कुछ ए जो है वो बी में जा सकता है। ये तो रही बात कथन की। कथन आपके कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हमें कथन से सिर्फ डायग्राम बनाना है और इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। सारा खेल आता है आपका निष्कर्ष का, ठीक है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये कथन जो होते हैं उनका क्या अलग अलग डायग्राम बनेगा? जी नहीं दोस्तों, उसका एक ही डायग्राम बनेगा। ये सभी डायग्राम को मिक्स करके बनाने होंगे। अब कैसे बनाने होंगे वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, क्योंकि हम जब प्रश्नों को हल करेंगे तो हर एक प्रश्न का एक हम डायग्राम बनाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी और मुझे उम्मीद है आपने वीडियो रोककर ये सारी चीजें नोट भी कर ली होंगी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें धीरे धीरे आनंद आता जाएगा आपको, और आज की वीडियो में अगर मजा आ जाए, आप एक बार क्या करना, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाना, कोई भी पेपर उठाना, चाहे सीजीएल का उठाना, सीपीयू का उठाना, किसी का भी, और एक बार ट्राई करना। आज के बाद इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो कथन के बाद आगे क्या पढ़ना है, तो कथन तो हमारे समझ में आ गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ निष्कर्ष की। तो दोस्तों निष्कर्ष जो है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आजकल आपके एग्जाम में मुख्यतः 3 प्रकार के निष्कर्ष पूछे जाते हैं। पहला निष्कर्ष जो होता है उसे मैं कहता हूं पॉजिटिव निष्कर्ष। क्या, पॉजिटिव। और जो तरीके मैं आपको आज सिखाऊंगा इस वीडियो में मेरे दोस्त, वो तरीके मैंने खुद के इजाद किए हैं, खुद के बनाए हुए तरीके हैं। क्योंकि जब कोई अध्यापक बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ लेता है तो बारीकियां जो होती हैं उनको अपने संक्षिप्त में अपने तरीके से उसको बना लेता है। पॉजिटिव निष्कर्ष कौन से होते हैं? पॉजिटिव निष्कर्ष वो निष्कर्ष होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है।
तो ऐसे निष्कर्ष जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है उन्हें हम पॉजिटिव निष्कर्ष बोलेंगे और ये बहुत इजी होते हैं। ये पहले टाइप में से हम कवर भी करेंगे। दूसरे प्रकार के जो निष्कर्ष होते हैं वो होते हैं नेगेटिव टाइप के निष्कर्ष। नेगेटिव टाइप के निष्कर्ष वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है। तीसरे प्रकार के निष्कर्ष जो हम पढ़ने वाले हैं उन्हें बोलते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना वाले निष्कर्ष। इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानना बहुत इजी है। आपके निष्कर्ष में संभावना नाम का एक शब्द जो है वो जरूर आएगा। अगर संभावना, सकता, सकती, सकना जैसे शब्द आ जाएं तो समझ जाइएगा वो निष्कर्ष किसका है? पॉसिबिलिटी का है, संभावना का है। और कौन से निष्कर्ष पूछे जाते हैं? वैसे तो आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको और अच्छे लेवल का पढ़ना है तो कुछ निष्कर्ष ऐसे भी हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे केवल वाला, जैसे हम इंग्लिश में क्या कह देते हैं? ओनली, या केवल कुछ वाला से इफ, ओनली इफ भी कह देते हैं। और पांचवा प्रकार का जो निष्कर्ष है उसमें दो अवयव यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, संभावना में भी दो प्रकार के हैं। एक संभावना होती है पॉजिटिव निष्कर्ष की और एक संभावना होती है नेगेटिव की। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पॉजिटिव निष्कर्ष के बनते हैं। नेगेटिव संभावना के प्रश्न मैंने आज तक एसएससी में बहुत कम देखे हैं, बैंक में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ मेरा एसएससी की तैयारी कराना नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा आज की इस वीडियो में। और पांचवे जो एसएससी में पूछे जाते निष्कर्ष हैं उसमें दो अवयवों का यूज होता है, दो अवयव। ठीक है। अगर हो सका वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हुई या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पांचवा वाला भी बता दूंगा। तो हमारा मेन मकसद इस वीडियो का क्या है? जो एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कवर करना। ठीक है। केवल वाले भी देख ही लेंगे अगर टाइम बचा तो, लेकिन आज के बाद जो भी पेपर में आपके प्रश्न यहां से बनते हैं वो आपके आज के बाद कभी गलत नहीं जाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले निष्कर्ष को खत्म कर लेते हैं। बहुत इजी है, 1 मिनट लगेगा मुझे बस। देखना जरा इधर। चलिए पॉजिटिव वाले को ही पहले 2-3 सवाल कर लेते हैं। सभी किताबें क्या है? पेन है। तो कैसे बनाएंगे? सभी किताबों को किस में डालेंगे? अगर मैं बुक्स लिख दूं उसको, सभी बुक्स क्या है मेरी? पेन के अंदर है, वो ये कह रहा है, तो आपने डायग्राम बनाया। सभी कॉपी क्या है? पेन है। तो सभी कॉपियों को किस में डालना है? आपको पेन के अंदर डाल देना है। जैसा बोला है तो नहीं करना है। सभी कॉपी क्या है? पेन है। तो कॉपियों को पेन के अंदर डालना है, बुक के अंदर मत लेना, क्योंकि बुक की कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है। आते हैं निष्कर्ष पे। सभी किताबें क्या है? कॉपियां हैं। क्या सभी किताबें यानी सभी बुक्स आपको कॉपी के अंदर दिख रही हैं? नहीं दिख रही तो ये गलत हो जाएगा। कुछ किताबें कॉपियां हैं। क्या कुछ किताबें जो है क्या वो कॉपी के अंदर है? कहीं पे भी दूर दूर तक संबंध है इनका? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, दूर दूर तक डायग्राम में नहीं दिख रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी कॉपी किताब है। क्या सभी कॉपी किताब के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ कॉपियां पेन है। क्या कुछ कॉपी जो है वो पेन के अंदर होंगी? ध्यान रखना, एक कोई भी चीज अगर दूसरी के अंदर है तो वहां पर कुछ जो होता है हमेशा सही होता है। उदाहरण से जैसे मैं कह दूं कि ये ए है और ये बी के अंदर है, तो अगर मैं बोलूं क्या कुछ ए बी है तो सही होगा, और अगर मैं ये बोल दूं कुछ बी ए है तो भी सही होगा। एक दूसरे के अंदर आई हुई चीजें हमेशा क्या होती है? उसमें कुछ का पोर्शन हमेशा सही होता है। ठीक है। तो मैं बात क्या कर रहा था? बात कर रहा था डी निष्कर्ष की, जिसमें बोला गया है क्या कुछ कॉपी पेन है, तो मेरे डायग्राम में बिल्कुल दिख रहे हैं कुछ कॉपी पेन, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? सही कर दूंगा। तो मेरा आंसर कौन सा सही होगा? मेरा आंसर नंबर डी सही होगा। क्या होगा? डी। ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव वाले निष्कर्ष का आंसर दे सकते हैं। एक और सवाल लगे हाथ कर ही लेते हैं। इसमें पूछा गया है सभी वर्षा पानी है, तो कैसे डायग्राम बनाएंगे? सभी वर्षा किसके अंदर बनानी है? आपको पानी के अंदर। ठीक है। दूसरा, कोई पानी क्या नहीं है? नीला नहीं, तो पानी के और नीले की क्या कर देंगे? यहाँ पर लड़ाई कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था डायग्राम बनाना। ठीक है। अब बताइए निष्कर्ष। कुछ वर्षा पानी है। क्या कुछ वर्षा पानी में दिख रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया एक दूसरे के अंदर होंगे, तो वो क्या होगा? सही होगा। बिल्कुल सही है। कुछ नीला पानी है। क्या कुछ नीला पानी के अंदर आपको दिख रहा है? भाई साहब नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। तो मेरा निष्कर्ष सिर्फ पहला वाला क्या होगा? सही होगा। दूसरा वाला क्या होगा? गलत होगा। और ये सभी क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है आपको टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं समझने के लिए। ठीक है। और अब आपको धीरे धीरे ये आइडिया भी हो रहा होगा कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। अब मैं दूसरे टाइप की ओर बढ़ता हूं। टाइप नंबर कौन सा? सेकंड की ओर। ठीक है।
लेकिन टाइप नंबर सेकंड की ओर बढ़ने से पहले कुछ बारीकी चीज समझ लीजिए, क्योंकि टाइप सेकंड जो है बड़ा खतरनाक टाइप है बेटा। इसे समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि की आवश्यकता होगी, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत बुद्धि लेकर आप जरूर बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। यहां पर एक शब्द आता है, बड़ा खतरनाक शब्द है, अगर आप इसको समझ लोगे ना तो लगभग आपका टाइप 2 और लगे हाथ टाइप 3 भी खत्म हो जाएगा। मतलब आपके एग्जाम के 2 नंबर 1 नंबर पक्के हो गए, मान के चलो। ये शब्द जो है संभावना, इसका मतलब क्या होता है इसको समझना जरा। संभावना वहां पे होगी, कहां पे, जहां पर कोई चीज 100% ना हो। ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि मैंने कहा कि सपोज करो मैं आगरा में बैठा हुआ हूं, और मैंने कहा क्या मैं आगरा में हो सकता हूं। अगर मैं आगरा में बैठा ही हूं, ऑलरेडी 100% निश्चित है कि मैं आगरा में बैठा ही हूं, तो वहां सकना यानी संभावना की तो कोई बात ही नहीं होगी फिर, है ना। अगर कोई चीज निश्चित है वहां पे संभावना कैसी हो गई, नहीं रहेगी ना। तो जहां कोई चीज 100% हो वहां संभावना नहीं होती। तो संभावना कहां होती है, जहां कोई चीज निश्चित ना हो पहले से, ठीक है। अगर मैं आगरा में ना होता तो आप कह सकते थे कि मैं आगरा में हो सकता हूं, संभावना है इसकी क्या मैं हो सकता हूं, मतलब 50%, 10%, 20% कुछ चांस जरूर है। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी हूं तो फिर वहां संभावना नहीं होगी। तो अगर से मैं डायग्राम से समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, तो अगर डायग्राम में कुछ ए बी पहले से ही है तो हो क्या सकते हैं, संभावना गलत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए एक और डायग्राम से समझते हैं, मैं बी की और सी की लड़ाई कर देता हूं, ठीक है। अब बताइए क्या कुछ ए सी हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर ए और सी जो है वो अभी फिलहाल तो डायग्राम में है नहीं, तो यहां संभावना बनेगी। जहां कोई चीज पहले से ना हो वहीं संभावना होगी, ठीक है। अब कह रहा क्या कुछ ए सी हो सकते हैं, अभी है तो नहीं डायग्राम में, हो सकते हैं तो कुछ ए सी में बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे समझिए सी ने निमंत्रण दिया ए को कि तुझे मेरे पास आना है, अगर तेरे परिवार में से तेरा पूरा परिवार नहीं आ सकता तो कुछ आ जाए। तो मैंने यही बोला था कथन निष्कर्ष में, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं। तो ए की और सी की कोई लड़ाई नहीं है, ए थोड़ा सा अगर जाना चाहे सी के यहां जा सकता है, यहां संभावना होगी, ठीक है। क्या कुछ सी ए हो सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से सी भी ए हो सकते हैं। तो अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं ना, पूरी सीधी सीधी एक वाक्य बोलूं, तो आपको समझाने के लिए बस इतना काफी है कि जहां पर लड़ाई होगी एक दूसरे की वहां कभी संभावना नहीं बनेगी, ठीक है। मतलब आपकी संभावना हर एक डायग्राम में बनेगी, सिर्फ एक जगह छोड़ के कि लड़ाई का पोर्शन एक दूसरे के अंदर नहीं जाना चाहिए बस। अगर कोई लड़ाई का पोर्शन एक दूसरे के अंदर जा रहा है तो वहां संभावना नहीं बनेगी, मोटी मोटी बात ये है। अच्छा तो एक काम करता हूं, मैं एक खतरनाक सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो कि मैंने सभी ए डाल दिए बी के अंदर, ठीक है, और मैंने बी की लड़ाई किससे कर दी, सपोज करो सी से कर दी। ऐसा डायग्राम आपका बन गया। अब आपसे मैं कुछ संभावना पूछता हूं, लगाना दिमाग, क्या आप इस चीज को समझ पाए। मैंने बोला कि बताइए कुछ बी क्या सी में जा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था कि लड़ाई का पोर्शन नहीं जाना चाहिए। बात हो रही है क्या कुछ बी जा सकते हैं। हाँ जी कुछ बी तो जा सकते हो, क्योंकि पूरे बी की लड़ाई नहीं है सी से। कुछ बी जाना चाहे तो जा सकते हो, पहले से भी नहीं है डायग्राम में तो संभावना बन सकती है। तो कुछ बी सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ सी जा सकते हैं बी में, हाँ कुछ की बात हुई है तो जा सकते हैं, क्योंकि सी की लड़ाई पूरी तरीके से बी से नहीं है, तो सी का पोर्शन थोड़ा सा जा सकता है बी में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या पूरा का पूरा बी जा सकता है सी के यहां। अब आपको बिल्कुल क्लियर साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि पूरा बी अगर लेके जाएंगे सी के यहां तो ए का पोर्शन भी जाएगा, और ए का बिल्कुल भी पोर्शन सी में नहीं जा सकता, क्योंकि ए की और सी की पूरी तरीके से लड़ाई है। ए कह रहा है कि मेरे यहां मत आ जाइयो, और सी कह रहा है तू मेरे यहां मत आ जाइयो। अब सी ने किसको बुलाया, बी को, इतना सब परिवार सहित बुलाया। बी कह रहा है कि भैया मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर ए बैठा है वो भी आएगा, अगर मैं पूरा आऊंगा तो फिर यहां संभावना नहीं बन पाएगी, क्योंकि पूरा बी सी के अंदर नहीं जा पाएगा भाई साहब, क्योंकि फिर ए भी चला जाएगा। अगर इसका मैं अपोजिट बोलूं, देखो बड़े काम की चीज है, अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं इधर, क्या पूरा सी बी के यहां आ सकता है। हाँ अब ध्यान से सुनना, सी की लड़ाई किससे है, ए से। बुला कौन रहा है, बी बुला रहा है किसको, सी को। तो अगर सी जाना चाहे बी के यहां तो बिल्कुल जा सकता है, यहां बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा,
यहां बैठ जाएगा। बहुत सारी जगह है बी के पास, कोई जरूरी है कि एक ही जगह में ही आके बैठेगा। अगर सी जाना चाहे बी के यहां तो बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, ये मत सोच लेना कि अरे सर ये इतना बड़ा डायग्राम इस बी में कैसे आ जाएगा, ये तो हमारे ऊपर है ना इसको कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या सी अगर बी के यहाँ जाएगा तो क्या एक से टच होगा, जरूरी थोड़ी है। संभावना तो ये भी है ना कि यहाँ बैठ जाए सी, यहाँ बैठ जाए। तो संभावना अगर पूछी है तो हाँ ये संभावना है कि पूरा का पूरा सी बी के यहाँ बिल्कुल जा सकता है। लेकिन पूरा बी अगर जाएगा, ध्यान से सुनना, तो ए का पोर्शन तो 100% जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं पूछी क्या कुछ सी बी के यहाँ जा सकता है, बिल्कुल सही। कुछ बी आ सकता है सी के यहाँ, बिल्कुल सही। पूरा बी आ सकता है सी के यहाँ तो गलत हो जाएगा। क्या पूरा सी जा सकता है बी के यहाँ, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ संभावना बन सकती है। अगर आपको ये संभावना वाली बात समझ में आ गई है तो अभी धीरे धीरे करके देखना, 20% भी समझ में आया ना आपके तो सारी चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम नेगेटिव वाले प्रश्नों पे, लेकिन उससे पहले है ना 2-3 नियम समझ लेना। नेगेटिव वाले निष्कर्ष आपको 2 ही तरीके के मिलेंगे बस। वो 2 तरीके कौन से हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला आपको निष्कर्ष मिलेगा नेगेटिव में, जहां पर आपका कुछ नहीं का प्रयोग होगा, कुछ आएगा उसके साथ नहीं आएगा। और दूसरे प्रकार का निष्कर्ष होगा जिसमें कोई नहीं का प्रयोग होगा, यानी कोई के साथ क्या आएगा, नहीं का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न, ऐसे निष्कर्ष को सबसे पहले आपको बदलना है एक फॉर्मेट में। किसमें, कुछ नहीं को बदलते हैं किसमें, सभी में, और कोई नहीं को बदलते हैं किसमें, कुछ में। और बदलने के बाद संभावना चेक करते हैं कि संभावना बन रही है या नहीं बन रही। तो अगर संभावना बन रही है, सपोज करो बन रही है, डायग्राम में आपको लग रहा है कि संभावना बन रही है, तो मेरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये बड़ी काम की चीज है, यहां से सुनना। और संभावना अगर नहीं बन रही तो आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही बात सबसे खतरनाक थी इस चैप्टर की। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो समझो चैप्टर खत्म। दोबारा देखो, ये धीरे धीरे करके आप जब प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो ये अगर क्लियर हो गई ना, कोई मायका लाल नहीं है कि आपके सवाल को फिर गलत कर दे। दोबारा बताता हूं, आपको या तो कुछ नहीं मिलेगा या कोई नहीं मिलेगा। कभी भी नहीं का प्रश्न आ जाए, नेगेटिव वाले कभी भी निष्कर्ष आ जाए, तो मन में बैठा लीजिए कि सबसे पहले बदलना है भाई साहब। किसमें, कुछ नहीं को सभी में, कोई नहीं को कुछ में। और बदलने के बाद कैसे पढ़ना है, संभावना में निष्कर्ष को पढ़ना है। अगर संभावना में पढ़ रहे हो, डायग्राम में दिख रहा है कि संभावना बन रही है तो निष्कर्ष गलत, और नहीं बन रही तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है तो चलो 1-2 सवाल करने का प्रयास करते हैं, क्या चीजें आपकी क्लियर हो पा रही है नहीं। देखो यहां पर ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सवाल आपको दिख रहा है, यहां पे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कथन से क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखना इधर, सभी वर्षा पानी है, तो सभी वर्षा किसके अंदर डालनी है, पानी के अंदर। पानी के अंदर कोई पानी नीला नहीं है, तो पानी की और नीला की क्या कर देंगे, लड़ाई। ये तो बन गया वैसा डायग्राम। हम धीरे धीरे डायग्राम भी बनाने आने लग गया हमको, है ना। कोई ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, ध्यान दोगे तो सब कुछ आसान है इधर। ठीक है, अब देखना जरा इधर, निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष आप गौर से देखेंगे तो पॉजिटिव वाला निष्कर्ष है, और पॉजिटिव वाला निष्कर्ष सबको पता है कैसे करते हैं, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अगर जो बात बोली गई है डायग्राम में दिख रही है तो सही, नहीं तो गलत। सभी वर्षा नीला है या नीले है, क्या सभी वर्षा नीले में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं जरा, कुछ वर्षा नीला है, क्या कुछ वर्षा जो है वो नीले में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल था। अब आ जाते हैं भाई साहब नहीं वाले पे। मैंने क्या बोला था आपको, या तो कुछ नहीं दिखेगा या कोई नहीं। तो 1-2 सवाल में थोड़ी सी जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर बात समझ में आ गई ना भाई साहब तो काम तमाम। देखो कोई नहीं आया तो किस में बदलेंगे, कुछ में। एक में बदल के बता देता हूं, इसको ऐसे पढ़ना है आपको, कुछ नीला वर्षा, कोई नहीं को क्या पढ़ा मैंने, कुछ पढ़ा, और आगे क्या है, नीला वर्षा, तो नीला वर्षा। और संभावना में पढ़ना है, क्या कुछ नीला वर्षा हो सकता है, हो सकता है, ऐसे पढ़ना है आपको, है ना। एक मैंने लिख के आपको बता दिया, बार बार है ना, हम उसको लिखेंगे नहीं, बार बार बस सिर्फ पढ़ेंगे। कोई नीला वर्षा नहीं है, कैसे पढ़ोगे, क्या कुछ नीला वर्षा हो सकता है। कोई नहीं को बदला कुछ में और पढ़ा कुछ नीला वर्षा हो सकता है। देखना डायग्राम में, क्या कुछ नीला जो है,
क्या वो वर्षा में जा सकता है? एक बात बताइए, नीले की लड़ाई किससे है? पानी से। पानी के अंदर कौन बैठा है? वर्षा। नीला पानी के यहां नहीं जा सकता है तो वर्षा के यहां कैसे चला जाएगा? क्योंकि संभावना जहां लड़ाई होती है और संभावना खत्म हो जाती है। तो नीला कह रहा है कि कुछ नीला वर्षा में चला जाएगा। जब नीले पानी से ही ऑलरेडी लड़ाई है तो वर्षा से तो ऑटोमेटिक लड़ाई होगी। सॉरी, और जहां लड़ाई होती है वहां संभावना होती नहीं है, तो बिल्कुल नहीं जा सकता नीला वर्षा के यहाँ। और जब संभावना नहीं बने तो क्या हो जाता है बताओ? थोड़ी देर पहले बताया था, सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखें। कोई वर्षा नीला नहीं है तो कैसे पढ़ोगे इसे? कुछ वर्षा नीला हो सकता है। क्या कुछ वर्षा नीला हो सकता है? ठीक है, एक ही बात है, यहां पे था नीला वर्षा, यहां वर्षा नीला। तो कुछ वर्षा, क्या कुछ वर्षा जा सकती है नीले में? कहां चली जाएगी भाई साहब? पानी ही नहीं जा सकता तो वर्षा कहां से चली जाएगी? और नहीं जा सकती, सॉरी नहीं जा सकती, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ये तो एक मिनट, ठीक है, जरा ध्यान देना इधर। ये वाला तो भाई साहब क्या था? कुछ वर्षा नीला है, कुछ वर्षा नीला, ये गलत था। और ये क्या था? सही था। और ये क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि कुछ वर्षा नीला नहीं हो सकती, संभावना नहीं बन रही। नहीं बन रही तो क्या हो जाएगा? कहां बन जाएगी वर्षा? कहां चला जाएगा नीले के यहाँ? नहीं बन रही तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अब आप करके बताइएगा जरा इसे। कुछ वर्षा नीला नहीं है, कैसे पढ़ोगे? कुछ नहीं को क्या पढ़ते हैं? सभी। सभी वर्षा नीला हो सकता है। क्या सारी की सारी वर्षा नीला में जा सकती है? मैं कह रहा जब कुछ ही नहीं जा सकती तो सारी कहां से चली जाएगी? और जब संभावना नहीं बन रही हो तो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला निष्कर्ष हमेशा उल्टा होता है, ध्यान से सुनना। संभावना ना बने तो सही और बने तो गलत। जैसे क्या कुछ नीला वर्षा नहीं, तो कैसे पढ़ोगे? सभी नीला वर्षा हो सकता है। सभी नीला वर्षा हो सकता है। क्या सारा का सारा नीला वर्षा? मतलब कुछ भी नहीं जा सकता तो सारा कहां से चला जाएगा? और नहीं बन रही संभावना तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और मेरा आंसर इसमें से क्या होगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला निष्कर्ष मेरा सही होगा। बाकी ऊपर के दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। अच्छा जी, अब धीरे धीरे बातें समझ में आ रही हैं सर। ठीक है, एक काम करिए सर, और क्वेश्चंस कराइए इस पे, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल कराएंगे। चलिए अब देखो आनंद आएगा, क्योंकि बातें अब थोड़ी सी क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सभी कारें क्या है? बस है। तो बनाए डायग्राम। सभी कार क्या है? बस है। तो सभी कारों को बस के अंदर ले लेते हैं। कोई कार ट्रेन नहीं है, तो कार की और ट्रेन की क्या करा दो भाई साहब? लड़ाई करा दो। ठीक है, कार की और ट्रेन की क्या करा दी मैंने? लड़ाई करा दी। और जहां लड़ाई हो गई ये समझो वहां संभावना खत्म हो गई। पहला आया मेरा निष्कर्ष नहीं का, सब नहीं के नेगेटिव वाले हैं। तो कुछ नहीं को क्या पढ़ेंगे? सभी। और ऐसे पढ़ेंगे, क्या सभी बस ट्रेन हो सकती है? क्या सारी की सारी बस क्या ट्रेन में जा सकती हैं? अगर सारी बस ट्रेन में चली गई, वैसे तो जा सकती हैं, पर लड़ाई का पोर्शन नहीं जाना चाहिए। लड़ाई ट्रेन और कार से है, तो कार नहीं जानी चाहिए ट्रेन में। कोई कहीं भी जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, बस लड़ाई का पोर्शन नहीं जाना चाहिए। कार नहीं आनी चाहिए ट्रेन में, ट्रेन नहीं जानी चाहिए कार में। बोला क्या है? क्या सभी बस ट्रेन हो सकती हैं? क्या सारी की सारी बस ट्रेन में जा सकती हैं? आप देखोगे अगर सारी बस चली जाएंगी तो कार भी चली जाएगी, क्योंकि कार बैठी तो बस के अंदर ही है। अगर सारी बस चली जाएंगी तो कार भी चली जाएगी, इसलिए, और कार जा नहीं सकती, तो संभावना नहीं बन रही। नहीं बन रही तो क्या हो जाएगा? ये बताओ, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे। कोई बस ट्रेन नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे? कुछ बस ट्रेन हो सकती है। क्या थोड़ी सी बस ट्रेन में जा सकती है? अब देखना ध्यान से, कार नहीं जा सकती। अब बात हो रही है बस की, तो अगर पूरी बस की बात होती तो नहीं जाती, लेकिन कुछ बस की बात हो रही है। क्या कुछ बस जा सकती है ट्रेन में? हाँ, यहाँ पे कुछ बस जरूर जा सकती है ट्रेन में, यानी संभावना बन रही है। बन रही है तो क्या हो जाएगा? ये गलत। एक बार अगर क्लियर होगी ना ये डाउट, एक बार समझ में आ गई बात, भाई साहब चुटकियों में आप धड़ल्ले से दनादन 100-200 सवाल लगा दोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। कोई ट्रेन बस नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? कुछ ट्रेन बस हो सकती हैं। क्या थोड़ी सी ट्रेन बस में जा सकती हैं? बिल्कुल। ट्रेन को किसने बुलाया? बस ने। कितनी ट्रेन को बुलाया? थोड़ी सी ट्रेन। तो थोड़ी सी ट्रेन बस में जा सकती है। लड़ाई किसकी है? ट्रेन की। कार से। ट्रेन कार में नहीं जानी चाहिए। ट्रेन तो संभावना है क्या ट्रेन की थोड़ी सी बस में जाने की? मैं कह रहा हूं थोड़ी सी नहीं, पूरी ट्रेन भी बस में जा सकती है जाना चाहे, क्योंकि ट्रेन तो यहां बैठ जाएगी, यहां बैठ जाएगी, यहां बैठ जाएगी। कोई जरूरी है कार में जाके बैठे? संभावना ये भी तो है कि ट्रेन यहां के बैठ जाए बस में, है ना? तो थोड़ी सी ट्रेन जा सकती है, संभावना बन रही है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा।
जब हम बाइक चलाना सीखते हैं ना शुरू शुरू में, ये साइकिल चलाना, 2-4 बार पटकें जरूर लगती हैं, फिर बार बार अगर इंटरेस्ट होता है तो बार बार कोशिश करते हैं और चीजें फिर क्लियर हो जाती है। और एक बार अगर चलाना सीख गए तो फिर आनंद ही आनंद आता है। देखना जरा, कुछ ट्रेन बस नहीं, कैसे पढ़ोगे, सभी ट्रेन बस हो सकती है। क्या सभी की सभी ट्रेन बस में जा सकती है? अभी बताया था मैंने, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि ट्रेन को बस ने बुलाया है, बात कार की हो ही नहीं रही है। ट्रेन ने बुलाया, सॉरी बस ने बुलाया है ट्रेन को, पूरी ट्रेन जा सकती है, संभावना बन रही है, तो क्या जाएगा गलत, ऑप्शन पहला वाला सही होगा। क्या? पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब आप है ना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगला सवाल आपके लिए है। अगर बात आपके समझ में आ गई है तो बड़े ध्यान से ना इसको एक बार मुझे करके बताइए। वीडियो को रोकिए और एक बार कोशिश कीजिए करने की, क्या आप कर पा रहे हैं। और अगर हाँ बात समझ में आ गई है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा मेथड आपको शायद ही कहीं मिल जाए फिर कर सीखने के लिए, है ना। सभी किताबें कॉपियां, चलिए करते हैं एक बार, मुझे उम्मीद है आपने जरूर इसके आंसर दिए होंगे, एक बार मैच कर लेते हैं आपके आंसर से। सभी किताबें कॉपियां हैं, तो सभी किताबें किसमें डालनी है आपको? कॉपी में। सभी किताबें किसमें डालनी है? कॉपी में। दूसरा, कोई कॉपी पेन नहीं है, तो कॉपी की और पेन से क्या करनी है? लड़ाई करनी है, ठीक है। और कोई किताब परीक्षण नहीं है, तो किताब की और परीक्षण की लड़ाई करनी है। तो मैं जरा इसको परीक्षण लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, 1 मिनट। परीक्षण क्या नहीं है? किताब परीक्षण में नहीं जा सकती, परीक्षण किताब में नहीं जा सकता। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। नहीं वाला निष्कर्ष है, कोई किताब पेन नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे? कुछ किताब पेन हो सकते हैं। क्या कुछ किताबें, थोड़ी सी किताब पेन में जा सकती हैं? आप देखना क्लियर, जरा आपको बिल्कुल क्लियर डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर कॉपी ही नहीं जा सकता पेन में, तो किताब कहां से चली जाएगी? किताब नहीं जा सकती। कुछ क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती। कुछ की बात तो हो रही है यहाँ पे, कुछ नहीं जा सकती, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, और सही का तो टिक लगा ही दी मैंने पहले। कुछ कॉपियां परीक्षण नहीं है, तो क्या पढ़ोगे? सभी कॉपियां परीक्षण हो सकती हैं। क्या सभी कॉपी यानी सारी कॉपियां परीक्षण में चली जाएंगी? सारी कॉपी परीक्षण में जा तो सकती थी अगर किताब से लड़ाई ना होती, क्योंकि अगर कॉपी जाएगी तो किताब भी जाएगी, है ना। तो हाँ, कुछ कॉपी की बात करता अगर, तो कुछ कॉपी तो चली जाती, लेकिन उसने बात क्या की है? सभी कॉपियां परीक्षण हो सकती हैं, क्योंकि बदलते हैं ना, कुछ नहीं को किसमें, सभी में बदल देते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे, क्या सभी कॉपियां नहीं जा सकती? नहीं जा सकती, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर बाय द वे ऐसा हो जाए कि अगर हम इसे चेंज करके यहां डायग्राम में देख रहे हो, और ऑलरेडी जो चीज हमने चेंज करके यानी संभावना में पढ़ने के बाद वो ऑलरेडी एज इट इज हमें डायग्राम में पहले से ही दिख जाए, तो क्या करना है? तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है? वो गलत कर देना है। मतलब अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चीज चेंज की संभावना में, और बदलने के बाद आप यहाँ पर संभावना चेक करने गए, और वो पहले से ही डायग्राम में आपको एज इट इज दिख गई जो आप पढ़ रहे हो उस चीज को, जैसे यहाँ आपने बदला, ऐसे बदला, सपोज करो कि कुछ किताबें कॉपी हो सकती हैं, सपोज करो ऐसा आ गया निष्कर्ष बदलने के बाद कि कुछ किताबें कॉपी हो सकती हैं। आप देखो डायग्राम में पहले से ही कुछ किताबें कॉपी हैं, और अगर संभावना में पहले से ही कोई चीज दिख जाए डायग्राम में, तो वहां संभावना नहीं होती है, गलत कर देना उसको, ठीक है। आगे बढ़ना ही नहीं है, मतलब आपको उस वाले स्टेप पे जाना ही नहीं है कि संभावना नहीं बन रही तो सही और बन रही है तो गलत, इस स्टेप पे जाना ही नहीं है। कहां क्या करना है? वहीं पे गलत कर देना सेंटेंस को, ठीक है, निष्कर्ष को। सभी परीक्षण कॉपी हो सकते हैं। क्या सभी के सभी परीक्षण कॉपी में जा सकते हैं? अब देखो बात धीरे धीरे क्लियर हो रही है। परीक्षण की बात कॉपी से हो रही है, सभी परीक्षण क्या कॉपी में जा सकते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लड़ाई परीक्षण की किताब से है, कॉपी से नहीं है। सारा परीक्षण जाना चाहे तो कॉपी में जा सकता है, क्योंकि परीक्षण कॉपी में चला जाएगा तो जरूर थोड़ा किताब से टच होगा। जा सकता है तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, जहां संभावना बन रही हो वो गलत हो जाता है। सभी कॉपियां, अब देखो ध्यान से, यहां गलती मत कर देना, ये पॉजिटिव वाला निष्कर्ष है, नेगेटिव वाला नहीं है। तो इसकी बात कैसे करते हैं? अगर जो बात डायग्राम में जहां पर बोली गई है वो दिख रही है तो सही, नहीं तो गलत। सभी कॉपियां परीक्षण है, क्या सभी कॉपी परीक्षण के अंदर दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा गलत, क्योंकि अगर डायग्राम में दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा भाई साहब? पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज्यादा आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। कोई चाय गर्म नहीं है, तो चाय की और गर्म से लड़ाई कर देते हैं।
इनको हमेशा सत्य मान के चलना होता है, ये बात याद रखना। क्या कर दूं मैं, लड़ाई कर देता हूं। कोई गर्म कॉफी नहीं है तो गर्म की और कॉफी की लड़ाई हो गई, ठीक है। मतलब बिल्कुल गर्म कॉफी में नहीं जाएगा, कॉफी बिल्कुल गर्म में नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहला बताइए कैसे करेंगे। अब देखो स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे करके। कुछ गर्म चाय हो सकते हैं, क्या कुछ गर्म चाय में जा सकती है, कहां चली जाएगी, पूरी तरीके से लड़ाई है, नहीं जा सकती तो क्या हो जाता है, ये सही हो जाएगा। कुछ कॉफी गर्म नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, सभी कॉफी गर्म हो सकते हैं, क्या सभी कॉफियां गर्म में चली है, कहां चली जाएंगी, पूरी तरीके से लड़ाई है तो क्या हो जाएगा, सही। मतलब संभावना नहीं बन रही तो सही। कुछ चाय कॉफी हो सकते हैं, क्या कुछ चाय कॉफी में जा सकती है, हाँ जी, चाय कॉफी की कोई लड़ाई नहीं है। चाय जाना चाहे कॉफी में जा सकता है ना, चाय जाना चाहे तो कॉफी में जा सकता है, पूरा भी जा सकता है। तो यहां पर तो भाई साहब हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सभी चाय, अब देखिए ये पॉजिटिव वाली बात है, पॉजिटिव वाली तो जो डायग्राम में दिख रहा है तो सही, नहीं तो गलत। तो सभी चाय कॉफी है, क्या सभी चाय कॉफी में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो गलत। कुछ कॉफी चाय नहीं है, कैसे पढ़ोगे, सभी कॉफी चाय हो सकते हैं, क्या सारी की सारी कॉफी चाय में जा सकती हैं, कॉफी चाय की तो कोई लड़ाई नहीं है, जाना चाहें तो जा सकती हैं, जा सकती हैं तो क्या हो जाएगा, गलत। मतलब संभावना बन रही है तो गलत, ये बात याद रखना, ठीक है। बस बन रही है संभावना तो गलत, नहीं बन रही तो सही। कोई कॉफी चाय नहीं, कैसे पढ़ोगे, कुछ कॉफी चाय हो सकते हैं, क्या कुछ कॉफी जो है क्या चाय में, जब पूरी कॉफी जा सकती है क्योंकि लड़ाई तो है नहीं उनकी, तो थोड़ी क्यों नहीं चली जाएगी, जब चली जाएगी संभावना बन रही है तो क्या हो जाएगा, ये गलत। मतलब पहला और दूसरा ही निष्कर्ष क्या होगा, सही, बाकी चार क्या होंगे इसमें गलत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने बोला था कि प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। सभी लड़के अभिनेता हैं तो मैं सभी बॉयज को किस में डाल देता हूं, अभिनेता में डाल देता हूं, ठीक है। यहां मैं एल ही बना देता हूं, बॉयज लड़की की बात हुई है ना, तो सभी लड़के क्या है, अभिनेता। कोई जीरो हीरो नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जीरो हीरो तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो थोड़ी देर के लिए है ना इसको छोड़ देते हैं। कोई अभिनेता जीरो नहीं है तो अभिनेता की और जीरो की क्या कर दो, लड़ाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ो इसको, सभी जीरो हीरो है तो सारे के सारे जीरो किसके अंदर है बताओ, हीरो के अंदर है, ठीक है। बन गया डायग्राम, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। कोई लड़का हीरो नहीं है, कैसे पढ़ोगे बताओ, कोई नहीं को किसमें बदलते हैं, कुछ में। पढ़ो, कुछ लड़का हीरो हो सकते हैं, क्या कुछ लड़के जो है वो हीरो में चले जाएंगे, हीरो की बात हो रही है, ध्यान से देखना था डायग्राम में, दिख रहा होगा आपको, मैं अच्छे से बना देता हूं एक बार डायग्राम, ठीक है। क्योंकि यहां पर लड़ाई किसकी है ये बात ध्यान देना इधर, ठीक है। ये यहां पर जेड है यानी जीरो है, और यहाँ अभिनेता की लड़ाई जीरो के साथ है, किससे, जीरो के साथ। अच्छे से मैं करा देता हूं लड़ाई इनकी, हीरो के साथ लड़ाई नहीं है। हाँ, हीरो के साथ अभिनेता की लड़ाई कितने पोर्शन से होगी, जितने में जेड बैठा है सिर्फ उतने से, बाकी पूरी तरीके से हीरो की लड़ाई अभिनेता से नहीं है। और अगर अभिनेता से जीरो की लड़ाई हो गई तो जीरो की ऑटोमेटिक किससे हो गई, लड़के से लड़ाई हो गई। पूछा क्या है, कुछ लड़के हीरो हो सकते हैं, क्या कुछ लड़के जाना चाहें हीरो में जा सकते हैं, हीरो में, क्या कुछ लड़के यहां पर हीरो में जा सकते हैं। अब लड़ाई किसकी है बताओ, अभिनेता की लड़ाई जीरो से है, तो अभिनेता कहां जा सकता है, थोड़ा सा हीरो में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है वैसा। तो जब अभिनेता यहाँ पर हीरो में जा सकता है तो लड़के भी फिर चले जाएंगे हीरो के यहाँ, और जब लड़के भी जा सकते हैं हीरो के यहाँ तो संभावना बन रही है तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, अभिनेता जीरो के यहाँ नहीं जा सकता तो फिर लड़के भी जीरो के यहाँ नहीं जाएंगे। अभिनेता की लड़ाई जीरो से है, हीरो के पूरे पोर्शन से लड़ाई नहीं है, सिर्फ उतने पोर्शन से अभिनेता की जीरो से लड़ाई है, उतने ही पोर्शन से हीरो की लड़ाई होगी, क्योंकि जितने में जीरो बैठा है उतने ही में ही हीरो की लड़ाई अभिनेता से होगी। तो हीरो की पूरी लड़ाई नहीं है, तो कुछ अभिनेता जरूर आ सकते हैं यहाँ पर। कुछ क्या आ सकते हैं, पूरे अभिनेता आना चाहे तो हीरो के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, जरूरी है जीरो के यहाँ ही बैठे। लड़ाई अभिनेता की जीरो के साथ है, हीरो के साथ नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। अगर आना चाहे अभिनेता पूरा का पूरा तो बिल्कुल हीरो के यहाँ बैठ जाएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी, उसके अंदर फिर लड़के भी बैठे हुए है ना। तो इस तरीके से सोचो जरा, फिर आगे बढ़े। अब बताइए दूसरा, कुछ लड़के हीरो नहीं है तो कैसे पढ़ोगे इसे बताओ, सभी लड़के हीरो हो सकते हैं, क्या सभी लड़के हीरो में जा सकते हैं, मैंने क्या बोला, सब सारे अभिनेता जा सकते हैं हीरो के यहाँ, तो लड़के क्यों नहीं चले जाएंगे, और जब जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत। कोई हीरो लड़का नहीं है,
कैसे पढ़ोगे? कुछ हीरो लड़का हो सकते हैं क्या? कुछ हीरो जा सकते हैं? कुछ हीरो लड़के के यहाँ जा सकते हैं? लड़ाई किसकी है बताइए? अभिनेता की जीरो के साथ। बुलाया कौन है? कुछ हीरो बुलाए हैं लड़के ने, तो हीरो कुछ जा सकते हैं, पूरा हीरो नहीं जा सकता। पूरा हीरो चला जाएगा तो फिर जीरो भी चला जाएगा, और जीरो अलाउ नहीं है, जीरो अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। हीरो हाँ तू थोड़ा बहुत आ सकता है तो आ जा। तो उसने बोला कि कुछ हीरो जो है क्या लड़के के यहाँ जा सकते हैं? कुछ जा सकते हैं, कुछ जा सकते हैं। और जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये गलत है। इसका मतलब कोई भी इसमें निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष में सही नहीं है, सारे के सारे क्या है? गलत है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक सवाल और बचा है, इसको भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी इसको करा देता हूं, ध्यान से सुन रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाला पोर्शन भी आपको देख ही रहा होगा, देखना। सभी आम अंगूर हैं, तो सभी आम किस में डाल दिए मैंने? अंगूर में डाल दिए। वैसे आप एक बार काम करना, सारे आंसर कमेंट में जरूर देना। सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं। सेब संतरे का तो इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, तो आम की और लड़ाई किससे करा दो? यहाँ पर सेब से। ठीक है, कोई आम सेब नहीं है। और कह रहा है दूसरा, सभी सेब संतरे हैं, सारे के सारे सेब किसके अंदर है? संतरे के अंदर। आप ध्यान से सुनना, आम की लड़ाई यहाँ सेब के साथ है, संतरे के साथ नहीं है ना? हाँ, संतरे के साथ कितने पोर्शन से होगी? आम की लड़ाई संतरे से भी इतने ही पोर्शन से होगी जितने में सेब बैठा है। ठीक है, लेकिन पूरी लड़ाई नहीं है आम की संतरे के साथ। मतलब अगर आम आना चाहे तो पूरा भी आ सकता है, और अंगूर आना चाहे तो पूरे आ सकते हैं संतरे के साथ, लेकिन संतरा पूरा नहीं जा सकता है। संतरा पूरा नहीं जा सकता है। कहाँ नहीं जा सकता है? आम के यहाँ नहीं जा सकता है पूरा। हाँ, संतरा अगर पूरा आना चाहे तो अंगूर के यहाँ आ सकता है, क्योंकि संतरे की अंगूर के साथ लड़ाई नहीं है, अंगूर के इतने पोर्शन से लड़ाई है, तो पूरा संतरा अंगूर के यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं एक बार। कोई अंगूर संतरा नहीं, कैसे पढ़ोगे? कुछ अंगूर संतरे हो सकते हैं क्या? कुछ अंगूर, थोड़े से अंगूर संतरे क्या चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? गलत। कोई संतरा अंगूर नहीं है, कुछ संतरे अंगूर हो सकते हैं क्या? कुछ संतरे अंगूर में जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। कुछ अंगूर संतरे नहीं है, सभी अंगूर संतरे हो सकते हैं कि सारे के सारे अंगूर जो है वो संतरे के यहाँ चले जाएंगे? लड़ाई आम की सेब के साथ है। अंगूर अगर चला भी जाए संतरे के यहाँ, तो जरूरत होना है कि सेब से के साथ टच ही होगा। संतरे के पास तो और भी जगह है ना खाली बैठने के लिए, तो पूरा अंगूर जा सकता है, पूरा अंगूर संतरे के यहाँ जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। कुछ संतरे अंगूर नहीं है, कैसे पढ़ोगे? सभी संतरे अंगूर हो सकते हैं। हाँ, सारे संतरे अंगूर क्या जा सकते हैं? सारे संतरे अंगूर के यहाँ, अंगूर ने बोला है सारे संतरे, अगर सारे संतरे अंगूर के यहाँ चले जाएंगे तो जरूरी है आम से टच हो, है ना? संतरे अगर जाएंगे तो अंगूर के यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, संभावना तो है ना बैठने की, संभावना है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। इसका मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से सुनना, बात कर लेते हैं बेटा आइदर और वाले। अब देखिए इसमें अभी आपके 3 टाइप और बचे हैं। एक बचा है या वाला केस, एक बचा है संभावना वाला केस। संभावना में भी 2 केस बचे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक सबसे खतरनाक बचा है केवल वाला केस। तो मेरे दोस्तों इस बाकी टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहता बहुत लेंथी हो जाए, जिसे आपको देखने में थोड़ा कष्ट हो। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले निष्कर्ष समझ में आए हैं तो ज़्यादातर 80% क्वेश्चन आपके, मैं कहता हूँ 90% क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले प्रश्न से। अब आप एक काम करना, जो मैंने आपको सिखाया है उसको एक बार खुद प्रैक्टिस करके ट्राई करना, और मुझे बताना कमेंट में कि हाँ सर हमारे अब सवाल सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। गारंटी है इस बात की, अगर ये मेथड आपने सीख लिया तो दुनिया का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहां से श्लोक के सवाल आपके गलत हो जाए। मेरा ये एक्सपीरियंस अनुभव कहता है, मैं 8-9 साल से तो लगातार पढ़ा रहा हूँ, आज तक मेरा सवाल तो पेपर में आज तक गलत नहीं गया। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके को सीख, हाँ ये जरूर हो सकता है कि पहली बार और दूसरी बार में भी थोड़ा बहुत आपका समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का चैप्टर है, लेकिन आप इस वीडियो को अगर एक बार और देख लोगे ना, एक बार और देख लोगे, तो मैं यकीनन 100% दावे से कह सकता हूं कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज में आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं रीजनिंग, क्योंकि अगर आप
100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं ना, 100% मार्क्स लाना चाहते हैं रीजनिंग में, तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पास नोटिफिकेशन इसका पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।